नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी दल प्रत्याशियों को लेकर गहन मंथन कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा की एक ऐसी सीट जहां 13 बार एक ही समाज का विधायक बना और इसके अलावा 12 बार कांग्रेस पार्टी ने यहां अपना परचम लहराया है। पश्चिमी राजस्थान के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी विधानसभा सीट, जो कि परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट मानी जाती है। यहां से कांग्रेस पार्टी की दिग्गज जाट नेता गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी विधायक हैं। गुड़ामालानी विधानसभा सीट को जाट समाज का गढ़ माना जाता है। जोधपुर से दिग्गज जाट नेता परसराम मदेरणा ने भी इस सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। इस सीट पर न सिर्फ एक ही जाति का वर्चस्व रहा है, बल्कि व्यक्तियों का भी वर्चस्व रहा है। गुड़ामालानी से 1957 में पहली बार विधायक बने राम चौधरी की विरासत को उनके बेटे गंगाराम चौधरी ने 1962 से 1977 तक आगे बढ़ाया। इसके बाद से ही इस सीट पर हेमाराम चौधरी का कब्जा रहा है। हेमाराम चौधरी यहां से 6 बार विधायक चुने गए हैं और गुड़ामालानी सीट से 6 बार विधायक चुने गए हेमाराम चौधरी ने इस साल के चुनाव में लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि हेमाराम चौधरी के कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी उनको चुनाव लड़ने के लिए राजी करने की कोशिश में हैं। हेमाराम चौधरी अगर चुनाव नहीं लड़ते तो ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी बेटी सुनीता चौधरी मैदान में उतर सकती हैं। कहा जाता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव को भी लड़ने के लिए हेमाराम चौधरी तैयार नहीं थे और इसकी वजह उनके पुत्र वीरेंद्र चौधरी के देहांत को बताया जाता रहा है। दूसरी तरफ हेमाराम चौधरी और कांग्रेस के गढ़ को पहली बार भेदने वाले पूर्व विधायक लादूराम विश्नोई के पुत्र के विश्नोई बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं। के अलावा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनंत राम भंवर, भाजपा मंडल अध्यक्ष जय किशन भांदू भी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन के विश्नोई के अलावा दूसरा कोई नेता मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा इस बार हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी मैदान में है। ऐसे में इस बार चुनाव त्रिकोणीय होने की पूरी संभावनाएं हैं। स्थानीय विधायक हेमाराम चौधरी के विकास कार्यों को लेकर कहीं न कहीं आम जन में संतुष्टि है, जिसमें उनके द्वारा कराए गए गुड़ामालानी अस्पताल और पुल का निर्माण कार्य मुख्य है। नए 45 ग्राम पंचायत का सृजन से कहीं न कहीं हेमाराम चौधरी और कांग्रेस के लिए सकारात्मकता है। हालांकि अभी भी कई सारे ग्रामीण क्षेत्र की सड़क जर्जर हालत में है, जिससे आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर के विश्नोई इस बार सीट पर कांग्रेस पार्टी को घेरने की जुगत में जुटे हुए हैं। क्या है राजनीतिक समीकरण? गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र पर जाट समाज का वर्चस्व रहा है। इस सीट से 13 बार जाट समाज के नेता चुनाव जीतकर विधायक बने। माना जाता है कि अगर स्थानीय विधायक हेमाराम चौधरी चुनाव नहीं लड़ते तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के विश्नोई कांग्रेस पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इन दोनों के अलावा हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व वाली आरएलपी इस साल के चुनाव में दोनों प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ सकती है। क्या है जातिगत समीकरण? गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र जाट विश्नोई बहुल विधानसभा है। इस सीट पर जाट वोटर्स का दबदबा रहा है। साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर कुल 2,43,000 वोटर्स हैं, जिसमें लगभग 77,000 के करीब जाट वोटर्स हैं। वहीं विश्नोई समाज के 55,000 वोटर्स हैं, मेघवाल समाज के 40,000, कल्बी और राजपूत 14,000, ब्राह्मण प्रजापत 12,000 वोटर्स हैं और इसके अलावा अन्य मतदाता सभी प्रत्याशियों की राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने की स्थिति में रहते हैं। क्या है राजनीतिक इतिहास? गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से 2 नेताओं का दबदबा रहा है। इनमें से एक रामदान चौधरी और उनके पुत्र गंगाराम चौधरी, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार में मंत्री हेमाराम चौधरी हैं। हेमाराम चौधरी सबसे ज्यादा 6 बार विधायक बने। साल 1957 में रामदान चौधरी कांग्रेस से विधायक चुने गए। साल 1962 से 1977 तक गंगाराम चौधरी कांग्रेस से, साल 1980-85 में हेमाराम चौधरी कांग्रेस से, 1990 में मदन कौर जाट जनता दल से, 1993 में दिग्गज जाट नेता परसराम मदेरणा कांग्रेस से चुनाव जीते। साल 1998 से 2008 तक पुनः हेमाराम चौधरी कांग्रेस से विधायक बने। 2013 में बीजेपी का खाता खुला और इस सीट से लादूराम विश्नोई चुनाव जीते। 2018 से हेमाराम चौधरी कांग्रेस से विधायक हैं। अब देखना दिलचस्प होने जा रहा है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस के इस किले को कैसे भेदती है। ऐसी चुनावी खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।